हेलो बच्चों, जेईई मेन 2025 का ये क्वेश्चन है। फंक्शंस गिवन है, डोमेन आपको निकालना है। ठीक है, डोमेन से कुछ कनेक्ट करके कुछ कुछ पूछा जा रहा है। हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं, पहले आप मेरी बात को समझेंगे। डोमेन से रिलेटेड या रेंज से रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है। जेईई मेन में ये फिक्स है, एडवांस में भी आता है। तो आप चीजों को एनालिसिस करना, ठीक है, कि डोमेन हमारा किस फंक्शंस पे कैसे कैसे कनेक्ट कर रहा है। तो आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो हमारा ट्रिगोमेट्री का है, ठीक है, वो पार्ट और आपका लॉगरिथम को हमेशा कनेक्ट करके एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो यहाँ पर इस बार का जो क्वेश्चन है सिर्फ लॉग में ही आया है। इसमें आपका लॉगरिथम का डीओडी जो पता है आपको, आर्गुमेंट का क्या कंडीशन होता है, बेस का क्या कंडीशन होता है, उस कंडीशंस को यूज करते हुए हमें दो फंक्शंस गिवन है और दोनों फंक्शंस के लिए वो अलग अलग एक डोमेन दिया गया है। ठीक है, और आप वहां से क्या करोगे, कंपेयर करोगे अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा, फिर उसका वैल्यू आप निकाल के ये तीन का स्क्वायर का सम पूछा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस कहा जा रहा है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शंस, ठीक है, log 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 टू द बेस 5 है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग f1 कंसीडर कर लेते हैं। क्या करते हैं, f1, और इसका डोमेन जो है वो अल्फा बीटा है। ठीक है, एंड द डोमेन ऑफ द फंक्शंस दिस इज गामा एंड डेल्टा। इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं f2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे डायरेक्ट। मैंने कंसीडर क्या किया है कि f1 इज इक्वल टू लॉग 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 77 टू द बेस हमारा 5। ये आपका आर्गुमेंट, ये ऑलवेज क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ऑलवेज पॉजिटिव। वट मैं यहां से क्या कर रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x और ये हो जाएगा प्लस का 77 इज लेस देन 0। तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा x माइनस 11 और 7, हाँ 11 में और ये 7 में ब्रेक हो जाएगा। देखोगे डायरेक्ट ब्रेक करने का क्या तरीका होता है। मेरा छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि इन दोनों का सम यहाँ पे आ जाए और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ आ जाए। ठीक है, तो ये चीजें मैंने कर दिया। तो यहाँ से मेरा x का जो वैल्यू आ गया वो आपका आ गया 11 एंड 7। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे हमें जो है अब साइन स्कीम का जरूरत होगा। तो ये 7 हो गया और ये 11 हो गया। ठीक है, तो मुझे इस f1 फंक्शंस के लिए कैसा चीज चाहिए, निगेटिव चाहिए ना। तो आपका इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हम लोग लेकर के चलेंगे पॉजिटिव निगेटिव और ये पॉजिटिव। बच्चों यहाँ पे मैंने पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन चलता है क्या, तो ऐसा नहीं है, अल्टरनेट साइन नहीं चलता है। इसके पीछे भी लॉजिक है, मैं साइंस के में बताया है आप लोगों को। ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चों को भी और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी। बट इस पे भी मैं एक अलग तरीके से वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड करूंगा आपके लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पीछे कुछ और भी लॉजिक है। तो आप सिर्फ समझेंगे कि ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव है। अब यहाँ से जिसको आप लोग बेबी कर्व मेथड कहते हो, तो मुझे सिर्फ निगेटिव की रिक्वायरमेंट है। तो x बिलोंग्स टू 7 टू 11 ओपन इंटरवल। तो इस कंडीशन से आप क्या करोगे कि ये आपका डोमेन अल्फा और बीटा है। तो अल्फा का वैल्यू जो निकल के आएगा वो 7 और बीटा का वैल्यू 11। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब मुझे f2 के लिए बात कर रहा, सॉरी f2 फंक्शंस के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग ये हमारा क्या दे रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और ये डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 टू दी बेस मुझे क्या है बच्चों, x माइनस 1। अब ये ध्यान देना है कि यहाँ पे बेस पे काम करना है मुझे। इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या कहता है, इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या कहता है। इसके लिए तो सिर्फ आप पॉजिटिव करोगे, बट इसका एक क्या केस बनता है, पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो दो कंडीशन हमारा आ जाता है बेस वालों के लिए। ठीक है, तो हम लोग आते हैं पहले आर्गुमेंट पे। ठीक है बच्चों, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2 और ये डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये बच्चों हमारा तभी डिफाइन होगा जब ये आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मीन्स द आर्गुमेंट पॉजिटिव, तभी आप ये चीजें क्या करोगे, लॉग को डिफाइन करोगे। अदरवाइज ये निगेटिव नंबर लेते हो तो आपको फिर वो अलग एक दुनिया होता है, ठीक है, वो फिर हमारा अलग होता है, मैटर डिफाइन होता है बट वो अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज करो आप, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, इसको रफ हम कर लेते हैं, कितना में ब्रेक हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का x और माइनस का 2, यहां से हो जाएगा 2x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा आपका x प्लस का 2 और माइनस का कॉमन, यानी x माइनस 2, यानी x प्लस 2 यहां से ये कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x माइनस का 1। तो ये आपका ऊपर वाला का जो फैक्टर आ गया वो x प्लस 2 और ये हो गया आपका 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाला को जब ब्रेक करोगे तो आपका ब्रेक हो जाएगा, माइनस में 4 ले लो यहाँ पे और ये एक ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस में, हाँ ये हो जाएगा फैक्टराइज, क्योंकि ये मुझे जो हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस में और ये माइनस का 3, ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इसे हम इरेज कर दे रहे हैं बच्चों। चलिए, तो ये मेरा पार्ट हो गया ओनली पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ से इस केसेस को जो है ये हम लोग क्लास 11 में पहुंच गए, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज का प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को स्पेशली हम लोग क्या करेंगे, जीरो करेंगे, एंड डिनोमिनेटर को स्पेशली हम लोग जीरो करते हैं। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा वो -2.5 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगा 4 एंड -1। इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे छोटा वैल्यू -2 एंड -1, फिर हमारा आ जा रहा है हाफ और फिर हो जा रहा है 4। तो यहाँ से पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सारा का सारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ किसका वैल्यू चाहिए पॉजिटिव के लिए, तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन, ये हो जाएगा आपका -1 से लेकर के हाफ एंड यूनियन 4 से लेकर के इंफिनिटी। ओके बच्चों, ये आपको समझ में आ रहा है, लीनियर इनइक्वालिटी क्लास 11 का टॉपिक है, ओके। ये मेरा आ गया इसके लिए, बट मुझे बेस पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये बेस जो है बच्चों क्या कंडीशन बनता है, x -1 ऑलवेज पॉजिटिव एंड x -1 कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां से ये कहता है कि x ऑलवेज 1 से बड़ा होगा और ये x कभी भी 2 के बराबर नहीं होगा। तो मुझे इसमें और इसमें मुझे कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ये कहना है, ठीक है, कि माइनस इन्फिनिटी से -2, तो -2 ये हो जाएगा और ये -1 और ये हाफ और फिर हो जाएगा 4, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 ये आ रहा है यहाँ से, ये ओपन इंटरवल है तो ओपन डाल दिया, और ये -1 से लेकर के -हाफ दिस, ठीक है, ये भी मेरा ओपन है, और फिर हमारा 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक का, तो ये मेरा पार्ट हो गया। इसने क्या बोल दिया, 1 से बड़ा, तो 1 कहाँ पे आएगा, मान लो कि 0 है, ये हाफ हो गया, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये इससे हमें बड़ा वैल्यू चाहिए और 2 नहीं चाहिए, तो मान लो कि 2 यहाँ पे आ रहा होगा, ये 1 हो गया तो 2 यहाँ पे, तो ये भी पॉइंट नहीं चाहिए, तो इसमें तो इधर कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉमन यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो आपका इसका जो सॉल्यूशन बन गया x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, तो ये आपका बन रहा है, इसका डीओडी क्या दिया था, गामा एंड डेल्टा, तो गामा का वैल्यू हो गया 4 एंड डेल्टा का वैल्यू हो गया इंफिनिटी, ओके। बट मुझे इंफिनिटी से अभी कोई जिक्र नहीं किया है क्वेश्चंस पे, तो आप उस पर फोकस नहीं करोगे, ओके। मुझसे जो वैल्यू पूछा जा रहा है वो किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो अल्फा का वैल्यू आ गया आपका यहाँ से क्या है, 7 यानी 749, प्लस बीटा का वैल्यू है आपका 11 11 का 121, प्लस गामा, गामा का वैल्यू 4 है यानी 16। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 1 7 और 9 9 7 16 6 बाकी 1 और फिर 2 और 2 4 और 2 6 हो गया, और ये आपका 186। देखो ऑप्शन क्या है, हाँ ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, बाकी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्कार्ड हो जाएगा। समझ रहे हैं बात आप लोग।
तो डीओडी पे आप लोगों को सिर्फ ध्यान देना होता है कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव और कहाँ हम लोग कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने में बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए।